Hello students, in this part of chapter 3, we are know about chemical equation. What is chemical equation? We have learned about that chemical substances can be represented by appropriate symbols. हम पहले जान चुके हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस को हम एक एप्रोप्रिएट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ए केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड फार्मूले. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, सब्सटेंस के बीच में रिएक्शंस होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्रोप्रिएट सिंबल्स के द्वारा. किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस इज कॉल्ड ए केमिकल केमिकल इक्वेशन. इसके पहले हमने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस क्या है. तो केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था और उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे. तो उसी को जब हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में राइट कर देते हैं, लिखते हैं, तो उसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज है. केमिकल रिएक्शंस हमेशा होते रहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, हमारे डाइजेशन जो होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं. लेकिन उसको जब हम फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस. तो जैसे यहाँ पे कैसे हम उसको लिखते हैं. When we write a chemical equation, we put the symbols of the reactants on the left hand side and those of the products on the right hand side. An arrow is put between them as shown below. Means जब हम कोई केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स. यहाँ पे हम इसे देखें, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, ये बीच में हम एरो शो करते हैं और इधर P फॉर प्रोडक्ट. मीन्स कोई रिएक्टेंट है तो वो जब चेंज होकर प्रोडक्ट में बनता है तो इसको हम बीच में एरो शो करते हैं और उन दोनों को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम फार्मूला के फॉर्म में शो करते हैं. तो ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक प्रोसेस है. आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे द फिजिकल स्टेट of the reactant and products is written in bracket along with their symbols. Means जो एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट कैसा है. फिजिकल स्टेट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, तो उसको भी हम रिएक्शंस में शो कर देते हैं ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में लिख करके. द लेटर S मीन्स अगर कोई सॉलिड है, जैसे कार्बन मीन्स कार्बन के बहुत सारे फॉर्म है. तो कोयला वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है. तो यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम स्मॉल s से शो करेंगे. अगर कोई लिक्विड है तो स्मॉल l से, कोई गैस है तो G, और AQ अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है. एक्वस सोल्यूशन मीन्स होता है
सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस इन वाटर मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में मिला करके उसका एक सोल्यूशन बना दें तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, और फिर उसको हम AQ के फॉर्म से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन react with each other, carbon dioxide is formed as a product. This reaction is represented as a chemical equation as follows. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें कार्बन C से इसका सिंबल आपको पता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म का जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन का वो होता है O2। ये रिएक्ट करते हैं आपस में दोनों, तो फॉर्म करते हैं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल्स है। तो अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि रिएक्शंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट है, तो हम ये जो इधर प्रोडक्ट बनता है मीन्स ये हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट। अगर हम इसको देखें तो शॉर्ट में लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS, और राइट हैंड साइड में क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट, तो उसी को हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं सभी कि कार्बन और ऑक्सीजन मीन्स कार्बन अगर कोयला को हम जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या होना आवश्यक है, ऑक्सीजन, यानी कि बगैर ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ हम बर्न कराते हैं, जलाते हैं, तो वो एक गैस फॉर्म कर लेती है जिसका सिंबल है कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली हम कोल बर्न करते हैं या वुड बर्न करते हैं, कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसी को जब हम फार्मूला के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे कार्बन लिख करके ऑक्सीजन लिख करके एरो दे करके उसको सामने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन हो गया। और इसमें आप देखें तो इसका फिजिकल स्टेट भी शो किया गया, जैसे कार्बन के साथ स्मॉल s ब्रैकेट में लिखा है, ऑक्सीजन के साथ G लिखा है, और CO2 के साथ भी G लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन हमने रिएक्ट कराया ये सॉलिड फॉर्म में था, ठोस था। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में ऑक्सीजन है। एनवायरनमेंट में पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ये जो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बना दे रहा है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ऐसे ही एक अदर एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट में H2O को हम देखें, एग्जांपल लेते हैं H2O का कैसे फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ पे H2, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है, और O2 ये ऑक्सीजन गैस का है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो है H2O मीन्स वाटर। तो ये भी एक केमिकल इक्वेशन है, वाटर का फॉर्म होना। कैसे वाटर बनता है, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, आपस में रिएक्ट करके। अगर हम यहाँ पे देखें तो H2 मीन्स हाइड्रोजन, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल g लिख करके ब्रैकेट में कर देंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, इसको भी स्मॉल g ब्रैकेट में कर देंगे। H2O जो बन रहा है यहाँ पे, पानी जो बन रहा है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल l लिख देंगे। तो किसी भी रिएक्शंस में हम इस तरह से उसको फार्मूला के फॉर्म में लिख करके उसका फिजिकल स्टेट भी हम शो कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस। तो आप और भी इसी तरह से कुछ रिएक्शंस लिखने का एक्सरसाइज करेंगे, जैसे और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस, जैसे अमोनिया गैस या अदर ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस का भी आप जानते हैं
रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये होता है। और फॉर्म क्या होता है उसमें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो वो भी आप लिख करके, और कौन कौन से फॉर्म में है सभी, वो सारा आप इसमें शो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ रिएक्शंस हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। उसको हम फॉर्मूला फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, हम उसको वर्ड फॉर्म में आपको देंगे। सो थैंक्स।